ऑडियो बुक वांग्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 26। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सुख ने न पाए। मनुष्य का संपूर्ण जीवन भावनाओं संवेदनाओं से संचालित होता है। दुख और आनंद, घृणा और प्रेम, क्रोध और सहिष्णुता, कृपणता और उदारता, संदेह और विश्वास आदि भावनाएं अंतःकरण से उपजती हैं तथा मन मस्तिष्क को प्रभावित कर मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों को संचालित प्रेरित करती हैं। भावनाओं के क्रीड़ा केंद्र को ही अंतःकरण कहा जाता है। इन भावनाओं का मानव जीवन पर, उसके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनोविज्ञानियों एवं मनःचिकित्सकों ने इस पर गहन अनुसंधान किया है और पाया है कि विचारणा एवं भावना क्षेत्र की विकृतियां अनेकानेक बीमारियों को जन्म देती हैं। मनोविज्ञान की भाषा में जिन्हें साइकोसोमैटिक या साइकोजेनिक व्याधियां कहा जाता है। भावनाओं का विवेक युक्त सुनियोजन ही शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मिक प्रगति का मूलाधार है। मानव मन किसी न किसी कल्पना की उधेड़ बुन में सतत लगा रहता है। विचारों की, भावनाओं की असंख्यों तरंगे जीवन में ज्वार भाटे की तरह उठती दबती रहती हैं और शरीर तथा मनःस्थिति को प्रभावित करती हैं। इनके प्रभाव को मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। पहले प्रकार की भावनाएं वे हैं जिनके कारण शरीर के विभिन्न भाग अतिरिक्त रूप से उत्तेजित हो उठते हैं तथा दुख, संक्षोभ से लेकर तनाव, उद्वेग जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इस श्रेणी की भावनाओं में क्रोध, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि को रखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में उन भावनाओं को रखा जा सकता है जिसका प्रभाव मनः संस्थान पर अच्छा व अनुकूल पड़ता है। इसमें आशा, उत्साह, विश्वास, प्रेम, साहस, प्रफुल्लता आदि भावनाओं को रखा जा सकता है। पहले प्रकार की भावनाएं शरीर
में रोग और मन में तनाव अथवा अवसाद के लक्षण पैदा कर देती हैं, जबकि वास्तव में शरीर में रोग का कोई कारण नहीं होता। लंबे समय तक अध्ययन परीक्षण करने के पश्चात मनःशास्त्री एवं जीव विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे स्नायुओं तथा नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा शरीर को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दो तरह के स्नायु मंडल तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिनके द्वारा समस्त शारीरिक क्रियाकलापों का संचालन होता है। ऐच्छिक स्नायु तंत्र इंटू ब्रैकेट तंत्रिका तंत्र ब्रैकेट कंप्लीट से हम अपनी इच्छानुसार काम लेते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, किसी चीज को पकड़ना आदि। अनैच्छिक स्नायु तंत्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हृदय की धड़कन, फेफड़ों का श्वसन, पाचन, संवेदन, गुर्दे की क्रिया आदि कार्य अनैच्छिक स्नायुओं द्वारा ही संपादित होते हैं। भावनाओं का प्रभाव इन्हीं स्नायुओं पर होता है। भाव चिंतन में विकृति आने पर ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र की क्रिया प्रणाली गड़बड़ा जाती है और तनाव, उद्वेग, बेचैनी, सिर दर्द जैसी कितनी ही बीमारियां मनुष्य को घर दबोचती हैं। अनेकों बीमारियों का उदय भावनात्मक असंतुलन के कारण ही होता है। इन्हीं को ऋषि चरक ने प्रज्ञापराध की श्रेणी में माना है। प्रख्यात मनश्चिकित्सक W.B. कैनन ने अपनी कृति बॉडीली चेंजेस इन पेन, हंगर, फियर एंड रेज में कहा है कि असंतुलित भावनाएं, अव्यवस्थित कल्पनाएं कायिक प्रणाली पर घातक प्रभाव डालती हैं। विचारणा एवं भावना का उत्कृष्ट निकृष्ट जैसा भी स्तर होगा, स्वास्थ्य भी तदनुरूप ही होगा। उनका कहना है कि उत्तम भावनाएं रोग निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति में व्यक्ति के स्नायु मंडल तंत्रिका तंत्र की वैद्युतीय सक्रियता में भारी परिवर्तन होता है, जिसे EEG जैसे यंत्रों के माध्यम से भी आंशिक रूप से देखा जा सकता है। मूलतः इसका प्रभाव अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंजाइम उत्पादक घटकों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के क्रियाकलापों पर पड़ता है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध मनःचिकित्सक H.F. डनबार ने गहन अनुसंधान किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक इमोशंस
and bodily changes में बताया है कि जिनके अंतःकरण में सदैव सद्भावनाएं ही हिलोरें मारती रहती हैं तथा मन मस्तिष्क से सद्विचारणाएं ही फूलती रहती हैं, जिनका मन सदैव प्रसन्नता प्रफुल्लता से भरा रहता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पर दीप्ति छाई रहती है। ऐसे व्यक्तियों की आंखों की चमक एवं चेहरे की प्रदीप्ति आभा उनकी प्रचंड जीवनी शक्ति का प्रमाण स्वयं उपस्थित कर देती हैं। इसके विपरीत क्रोधोन्माद, आवेश आदि मनोविकार शरीर को विषैले रासायनिक पदार्थों से भर देते हैं, जिससे कोशिकाएं एवं ऊतक समूह सूखने लगते हैं और त्वचा का रंग बदल जाता है, वह शुष्क पड़ जाती है। विकृत भावनाओं से हृदय स्पंदन की गति तीव्र हो जाती है, ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण आरंभ हो जाता है, जिससे इच्छा शक्ति बुझ जाती है और मनोबल को लकवा मार जाता है। इस तरह की भावनाएं शरीर पर भले बुरे दोनों तरह के असर डालती हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा भी है कि भावनाओं का काया पर उसी प्रकार आधिपत्य रहता है जिस तरह स्वामी का गुलाम पर, मालिक का नौकर पर। मूर्धन्य मनःशास्त्री एवं लेखक बेंजामिन वाकर ने अपनी पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोटेरिक मैन में कहा है कि मानवीय काया की व्याख्या मात्र उसके भौतिक, रासायनिक विश्लेषण या फिजियोलॉजी के आधार पर नहीं की जा सकती। वस्तुतः उसमें सन्निहित विचारणा, भावना, आस्था ही वह मूलभूत तत्व हैं जो समस्त शारीरिक क्रियाकलापों, उसके क्रिया व्यवहारों को दिशा देते, प्रेरित उत्तेजित करते रहते हैं। मन में उठी तीव्र भावना शरीर के स्नायु एवं हार्मोन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। ब्रिटिश मनोचिकित्सा वैज्ञानी A.O. लुडविंग के अनुसार मन में उठने वाली विभिन्न भाव तरंगें शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। उनका कहना है कि भावनाओं की शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती हैं। इन तथ्यों पर ध्यान देने से यह सहज ही समझा जा सकता है कि क्रोध के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है और वह पीला पड़ जाता है। इसी तरह कभी-कभी भय के कारण पेशाब छूट जाना, हृदय की गति का बढ़ जाना, चेहरे का पीला पड़ना, घबराहट से पसीना छूटना,
चिंता के कारण भूख न लगना, गुस्से में होने पर चेहरा तमतमा उठना, परेशानी से नींद न आना और लज्जा के मारे लाल हो जाना, चेहरा झुका लेना आदि स्थितियां दर्शाती हैं कि भावनाओं का प्रभाव मनुष्य शरीर के रक्त प्रवाह और अंदरूनी हलचलों पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता ए सीमन ने भी की है। अपनी पुस्तक द फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस में उन्होंने कहा है कि साधारण सा भावनात्मक उतार चढ़ाव भी शरीर की फिजियोलॉजी को परिवर्तित कर देता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी इसकी पुष्टि हो गई है। मनोकायिक चिकित्सा साइकोसोमेटिक मेडिसिन के जन्मदाता प्रख्यात मनोविज्ञानी जॉर्ज ग्रोडेक गहन अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शारीरिक रोगों की जड़ें मन में होती हैं। उनका कथन है कि चिंतन एवं भावना क्षेत्र की विकृति ही रोगों का प्रमुख कारण है। तनाव, उन्माद जैसे मनोविकार एवं उच्च रक्तचाप, इरिटेबल बॉवेल कोलाइटिस, त्वचा रोग, दमा, यहाँ तक कि कैंसर भी विकृत भावनाओं की ही देन है। सिर दर्द, आधा शीशी का रोग भावनात्मक उत्पादन माने गए हैं। मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी वॉल्फ हेराल्ड ने अपनी कृति स्ट्रेस एंड डिसीज में उसका प्रमुख कारण कामुकता, विद्वेष, अप्रसन्नता, कूढ़न आदि की ही हीन भावनाओं को बताया है। उनके अनुसार हृदय की बीमारियों, उच्च रक्तचाप आदि के अनेकों कारण हैं, पर इस कोमल एवं संवेदनशील अंग पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव भावनाओं का पड़ता है। क्रोध, तनाव, चिंता आदि के भाव यदि लंबे समय तक मस्तिष्क पर छाए रहें तो इससे हृदय को भारी क्षति झेलनी पड़ती है। श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र की अनेक बीमारियों के पीछे भाव विकृतियां ही काम करती हैं। प्रसिद्ध मनःचिकित्सक डैनियल हैक टूके ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ द माइंड अपॉन द बॉडी के दूसरे खंड में कहा है कि विकृत भाव चिंतन के कारण व्यक्ति अनैतिक आचरण अपनाता और पाप कर्म करता है। परिणाम स्वरूप अनेकानेक मनोकायिक बीमारियां उसे घर दबोचती हैं। पाप कर्मों को छिपाने से एक्जिमा, दमा, माइग्रेन जैसे रोग फूटकर
व्यक्ति की मनोदशा का परिचय स्वयमेव दे देते हैं। सोरियासिस रोग भी इसी की देन है। साइकोसोमेटिक मेडिसिन नामक अपनी कृति में मनोचिकित्सक W.E. विस एवं O.S. इंग्लस ने भी कहा है कि मानसिक एवं भावनात्मक विकृतियों का दबाव किसी भी रोग के रूप में फूट सकता है। मनोवैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि कैंसर एवं क्षय जैसी घातक बीमारियों का कारण मानसिक भावनात्मक अस्तव्यस्तता है। जर्मन मनश्चिकित्सकों ने इस संदर्भ में गहन अनुसंधान किया है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नामक अपनी कृति में प्रख्यात मनःचिकित्सा विशेषज्ञ शेल्डन जे ब्लैकमैन ने बताया है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव शारीरिक क्रियाकलापों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं और इनका असर देर तक बना रहता है। यह परिवर्तन रचनात्मक भी हो सकते हैं और विध्वंसक भी, जो भावनाओं की उत्कृष्टता निकृष्टता पर निर्भर करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की दूषित भावनाएं अपने लिए एवं अन्यों के लिए हानि प्रस्तुत करती हैं, जबकि सद्भावनाओं से लबालब भरा हृदय और मस्तिष्क स्वयं के लिए तथा साथी सहयोगियों सभी के लिए सुखदायी परिस्थितियां विनिर्मित करता है। शेल्डन ने अपनी उक्त पुस्तक में विचारणाओं, भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों एवं उनके दूषण से होने वाले विभिन्न रोगों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार दुश्चिंतन एवं विकृत भावनाएं ही विभिन्न रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। सर्वप्रथम इसी क्षेत्र का परिष्कार सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बाह्य औषधियां कुछ तात्कालिक लाभ पहुंचा सकती हैं, रोग को दबा सकती हैं, परंतु वह स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती। मनोकायिक रोगों से छुटकारा पाने एवं भावना क्षेत्र को परिष्कृत करने के लिए उनने योगाभ्यास की ध्यान धारणा प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया है। यह बात निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए कि मानवीय जीवनचर्या भावनाओं की धुरी पर ही घूमती हैं। शरीर हमारे अंतःकरण की बहिरंग में अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। शरीर तंत्र में जो अव्यवस्थाएं समय समय पर उत्पन्न होती रोगों के रूप में परिलक्षित होती हैं, वे अपने आप पर संतुलन स्थापित करने की चेतावनी मात्र हैं, रोग नहीं।
चेतावनी पर ध्यान देकर रोग को अप्राकृतिक रूप से दबाने का प्रयास और जटिलताओं को जन्म देता एवं अनेकानेक व्याधियों के रूप में सामने आता है। भावना तंत्र का श्रद्धा समर्पण द्वारा अभिसिंचन करते रहने से जड़ें कभी सूखने नहीं पाती। भावनाओं की उत्कृष्टता हर दृष्टि से जीवन में जरूरी है। सतत आत्मावलोकन मनुष्य को अपना मूल्यांकन करने में मदद करता है। वह यही निष्कर्ष उसे समझाता है कि बिना सरस भाव संवेदनाओं के न व्यक्ति का स्वस्थ एवं जीवनी शक्ति मनोबल संपन्न रह पाना संभव है, न ही उसके जीवन की इसमें सार्थकता है। आवश्यकता है कि अंतःकरण का उपचार किए जाने की महत्ता प्रतिपादित कर जनमानस को समझाया जाए कि सरस उदात भावनाओं की गंगोत्री कभी सूखने न पाए। पार्ट 26 समाप्त।